प्रश्नावली है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सूत्रों के बारे में जानकारी देते हैं। आपको सूत्र देखने हैं भाई। पहले थोड़ा सा विवरण पढ़ेंगे हम। त्रिकोणमितीय, इंग्लिश में इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो मैं तुम्हें हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको हिंदी माध्यम के माध्यम से पढ़ाऊँगा। तो त्रिकोणमितीय का मतलब क्या है, इसको अगर अलग अलग शब्दों से समझें तो अपने आप पता चल जाएगा। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण मीन्स कोण, और ये लिख रहा है मितीय, मितीय मीन्स आकृति, यानी एक ऐसी आकृति जिसके तीन कोण होते हैं। एक ऐसी आकृति जिसके तीन कोण होते हैं, तो ये तो आप सभी जानते हैं, छोटी छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। तीन कोणों वाली आकृति त्रिभुज होती है। संपूर्ण ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज पर आधारित है। कौन से त्रिभुज पर भैया? समकोण त्रिभुज पर। इसके जो सूत्र हैं वो भी समकोण त्रिभुज के माध्यम से ही निकलते हैं। सूत्रों को हम बताएंगे हम आपको। तो त्रिकोणमितीय का अर्थ होता है, इसको टुकड़ों में तोड़िए। त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय यानी कि तीन कोणों वाली आकृति। तीन कोणों वाली आकृति कौन सी होती है? त्रिभुज होती है। और त्रिभुज कौन सा लिया जाता है? इसमें समकोण त्रिभुज लिया जाता है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसका नाम कुछ भी दे दें, जैसे ए नाम दिया, बी नाम दिया, सी नाम दिया। इसमें जो एंगल बी है ये 90 डिग्री है। मतलब त्रिभुज के तीन कोण हैं, एक ये वाला कोण है, एक ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसके कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, और बाकी दो कोण होंगे वो होंगे न्यून कोण। ए और कोण सी, कोण ए और कोण सी, ये दोनों त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। अब बात आती है सर न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है? एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण बोलते हैं। अगर इस त्रिभुज में आ रहा है तो उसको न्यून कोण त्रिभुज बोला जाता है। यानी कि एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसे कहते हैं न्यून कोण। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण क्या हैं? 90 डिग्री से कम है, तो उसको बोला जाता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोला जाता है उसे? न्यून कोण त्रिभुज। और कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं उसे? समकोण त्रिभुज। अब जैसे ही समकोण त्रिभुज आ जाता है तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो तो फिक्स हो जाती है भाई। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा फिक्स हो जाती है, इसे कहते हैं कर्ड। क्या बोलते हैं इसे? कर्ड बोलते हैं। रही बात किनकी? एक तो बची भुजा BC और एक बची भुजा AB। ये दोनों जो भुजाएं हैं ये चेंज हो जाती हैं एंगल के हिसाब से। कोण, जिस कोण को हम हल कर रहे हैं उसके हिसाब से। अगर मान के चलो हम C कोण को हल कर रहे हैं, या फिर C कोण को वो पूछ रहा है किताब में, या C कोण के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली जो भुजा है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? AB। तो इसके सामने वाली कोण C के लिए जो मापें होंगी वो क्या कहलाएंगी? बताओ कैसे कैसे कहलाएंगी? कर्ड तो तुम्हारा क्या रहेगा बताओ? कर्ड रहेगा तुम्हारा AC। ओके। आधार तुम्हारा क्या होगा? आधार तुम्हारा होगा BC। क्या होगा? BC। और C कोण को हम निकाल रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो लंब क्या कहलाएगा? इसमें AB कहलाएगा। इसी के आधार पर अगर मैं बात करूं इस वाले कोण की, कोण A, अगर किसी सवाल में कोण A निकालना है तो कोण A के लिए जो मापें होंगी,
कोण ए के लिए मापें क्या कहलाती हैं? देखो तो ए कोण कहाँ पर है? यहाँ। तो इसके सामने वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा, ये क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया? लंब कहलाएगी। लंब क्या होगा? BC होगा। ये लंब हो गया। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो फिक्स होती है। ये क्या क्या हो गया बताओ? कर्ड हो गया। तो कर्ड कौन सी भुजा हो गई? AC। कौन सी भुजा हो गई? AC। इसमें कर्ड AC हो गया, लंब इसमें BC हो गया। तो अब बची भुजा कौन सी? ये वाली। ये क्या कहलाएगी बताओ? आधार। क्या कहलाएगी? आधार। आधार क्या हो गया? AB हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये होती है भाई कि जिस कोण को वो पूछ रहा है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ड। जो भुजा शेष रह जाती है उसे कहते हैं आधार। क्या बोलते हैं उसे? आधार। इसके ऊपर सवाल हम आपके आएंगे 8.1 जो प्रश्नावली है उसमें 8.1 में इन्हीं के ऊपर सवाल हैं। यही एंगल पूछे जा रहे हैं, AC जो भी हुआ, PQT जो भी है, समकोण त्रिभुज के आधार पर जिस एंगल को वो पूछेगा उसी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? लंब। तो फिलहाल हम जनरली बात करते हैं, अभी इन कोणों की चर्चा नहीं चल रही है, तो जनरली हम बात करते हैं फॉर्मूलों की। किसकी बात करते हैं हम? फॉर्मूलों की। फॉर्मूलों के लिए आपको नॉर्मली एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो एक समकोण त्रिभुज की बात करता हूँ मैं, सुनिए भाई। त्रिकोणमिति के सूत्र, त्रिकोणमिति के सूत्र, त्रिकोणमिति के सूत्र, फार्मूलों की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? फार्मूलों की। ठीक है भाई, फार्मूलों की बात करेंगे। त्रिकोणमिति में, हाँ एक और बता देता हूँ, त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं जिनके नाम क्या क्या होते हैं? एक तो साइन होता है, ठीक है भाई, थीटा लगाओ, A लगाओ, B लगाओ, C लगाओ, P लगाओ, Q लगाओ, कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। एक होता है cos थीटा, एक होता है tan थीटा, एक होता है cot थीटा, एक होता है तुम्हारा sec थीटा और एक होता है तुम्हारा cosec थीटा। सर ये क्या चीज़ें हैं? आप लोग ऐसा मानिए कि आपकी जो गिनतियाँ होती हैं ना, गिनतियाँ ट्रिग्नोमेट्री में जो गिनतियाँ हैं वो ये 6 गिनतियाँ हैं, ये मानिए आप। तो कौन कौन सी हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। बचपन में हमने गिनतियाँ पढ़ी 1 से लेकर 100 तक, 100 से भी ऊपर पढ़ी। गिनतियों का कोई अंत ही नहीं है, नहीं ना, लेकिन इनका अंत है। इनका है साइन से लेकर कोसेक, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इन्हीं के द्वारा इसके सूत्र होंगे। सूत्र जो तुम्हारे फॉर्मूले जो आएंगे वो इन्हीं के आधार पर हैं। वो फॉर्मूले किस प्रकार हैं? तो सुनिए भाई, तो फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं। जैसे मान के चलो ये समकोण त्रिभुज है। क्या है ये? समकोण त्रिभुज। ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है भाई। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। फॉर्मूलों की अगर बात करूं तो फॉर्मूलों के लिए आपको एक सारणी याद रखनी पड़ेगी। उस सारणी का नाम क्या है? उसको एक ट्रिक से याद रखा जाता है भाई। किससे? ट्रिक से। इससे कहते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का क्या बोला जाता है? लाल बटे कक्का। तो ये तो आपको याद हो ही जाएगी। सर इनका मतलब क्या है? हमें तो पता ही नहीं लगा कि लाल बटे कक्का क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फलन हैं ये सारणी याद रखनी है आपको। ये सारणी याद रखोगे सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे जितने भी, और सिंपल सी सारणी है, लाल बट्टे कक्का। अब होता क्या है कि इस जगह होता है साइन थीटा, ठीक है। इनका जमाव देख लें भाई कि कौन कौन सी जगह जमते हैं ये। तो कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा, इसे कहते हैं कॉट थीटा। ओके भाई, क्या बोला जाता है इसे? कॉट थीटा, ठीक है। इसे कहते हैं सेक थीटा और इसे कहते हैं कोसेक थीटा। ये सारणी आपको याद रखनी है, इसी के द्वारा फॉर्मूले आएंगे। जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे इसी सारणी से बनाना सिखाएंगे हम आपको। तो देखिए भाई, याद हो जाएगी। ये नॉर्मल सी सारणी है। कैसे याद होगी बताओ? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, मेरे साथ बोलिए, लाल बटे कक्का। साइन कोस टेन, कॉट सेक कोसेक, साइन कोस टेन, कॉट सेक कोसेक, ठीक है भाई, आराम से याद हो जाएगी। इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? तो फॉर्मूले बता रहा हूँ, सुनिए भाई, सुनो। अच्छा एक बात और सुनो, सर ये लाल बटे कक्का तो हमने पढ़ लिया, ये एल ए, एल के ए, इनका मतलब क्या है? तो सुनिए भाई, एल का मतलब होता है लंब। क्या होता है इनका मतलब? लंब। अच्छा ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब है आधार। क्या है? आधार। सर के का मतलब क्या है?
के का मतलब है तुम्हारा कर्ड, के का मतलब क्या है भैया, कर्ड, क्या है, कर्ड। ठीक है भाई, ये इनके मतलब हैं, हिंदी अर्थ है इनका। ठीक है भाई, लंब को एल से दर्शाया, आधार को ए से दर्शाया, कर्ड को के से दर्शाया। इसमें ये लंब आधार लंब, कर्ड कर्ड आधार, इसे कहते हैं लाल बट्टे कक्का। इससे याद करते हैं भाई। देखो भाई, तो सुनिए भाई, इसके साथ में मैं सबसे पहले फॉर्मूला निकालने जा रहा हूँ साइन थीटा का। किसका, साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला किस प्रकार करेंगे, देखिए ऊपर साइन थीटा कहाँ पे है बताओ, ऊपर है, कहाँ पे है, ऊपर। तो साइन थीटा ऊपर है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो साइन थीटा ऊपर है, तो ऊपर से ही चलते हुए आएंगे, ऊपर से ही चलते हुए आएंगे, ऊपर से चलते हुए आएंगे। तो देखो लंब बटे कर्ड, ये बट्टे का चिन्ह लग रहा है, ये लंब है, ये कर्ड है। तो साइन थीटा का निकालना है, अगर ऊपर वाले का फलन का निकालना है फॉर्मूला, तो ऊपर से चलेंगे, नीचे वाले का निकालना है तो नीचे से चलेंगे। ठीक है भाई, तो साइन थीटा का निकालना है, ये कहाँ पे, ऊपर है, तो साइन थीटा क्या बनेगा बताओ, लंब बटे कर्ड, लंब बटे कर्ड। तो साइन थीटा का बना बताओ, तो क्या बना, लंब बटे कर्ड। इसका मतलब लंब बटे में कर्ड, क्या बना भैया, लंब बटे में कर्ड। बताओ कोई प्रॉब्लम है, नहीं है सर। दूसरा बताइए, दूसरा बताते हैं कॉस थीटा, दूसरा बताते हैं भाई कॉस थीटा। कॉस थीटा का देखो, कॉस थीटा भी ऊपर है, कॉस थीटा भी कहाँ है, ऊपर है। देखिए भाई कॉस थीटा का, कॉस थीटा ऊपर है, तो ऊपर से आइए, आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ बताओ, आधार बटे में कर्ड। क्या हुआ भाई, आधार बटे में कर्ड, जिसको कहते हैं आप आधार और इसको कहते हैं आप कर्ड। क्या बोलते हैं, कर्ड। तीसरा फॉर्मूला निकालने जा रहा हूँ टेन थीटा का। किसका, टेन थीटा का। टेन थीटा देखिए कहाँ पर है, टेन थीटा ऊपर है, देखो ऊपर की तरफ है टेन थीटा, तो ऊपर से चलेंगे। मैंने क्या बोला था, ऊपर वाले फलनों का अगर मुझे फॉर्मूला निकालना है तो हमें ऊपर से चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऊपर से। देखो ऊपर की तरफ है, ऊपर है टेन थीटा, तो ऊपर से चलो, लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार, क्या बोला जाएगा, लंब बटे में आधार, एल बटे ए। इसका मतलब है क्या बताओ, लंब। क्या मतलब है इसका, लंब, लंब बटे में आधार, क्या है, लंब बटे में आधार। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, एक और निकालते हैं। बताओ किसका निकाल रहे हैं हम, कॉट थीटा का। किसका निकाल रहे हैं, कॉट थीटा का। चलते हैं भाई, कॉट थीटा का निकालो, कॉट थीटा का निकालिए। तो देखो भाई कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या आएगा, कॉट थीटा कहाँ पर है, कॉट थीटा देखो भाई कहाँ पर है, ऊपर है, नीचे, नीचे है सर, कहाँ पे है, नीचे है सर, कहाँ पे, नीचे, नीचे देखो कॉट थीटा, नीचे की तरफ से आओ, नीचे दे रखा है, नीचे की तरफ से चलो। कॉट थीटा का फॉर्मूला, नीचे से चलो, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है भाई, आधार बटे में लंब, क्या है, आधार, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। आगे आओ भाई, सेक थीटा का निकालना मुझे, सेक थीटा का। सेक थीटा का कैसे निकालेंगे, देखिए भाई, सेक थीटा का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, सेक थीटा का फॉर्मूला। सेक थीटा कहाँ पर है सर, में बताइए, कहाँ पर है, नीचे है सर, कहाँ पे है, नीचे, नीचे है सर, नीचे। तो चलो भाई मेरे प्यारे बच्चों, नीचे से चलो। सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब होता है नीचे से चलो, कर्ड बटे आधार, कर्ड बटे आधार, नीचे सेक थीटा, सर नीचे दे रखा है तो नीचे से चलिए, कर्ड बटे आधार, कर्ड बटे आधार, यहाँ लिखेंगे कर्ड बटे में आधार। क्या हुआ फॉर्मूला बताओ, कर्ड बटे आधार, कर्ड बटे आधार। अरे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको याद रखो, अपने आप बना दोगे, अपने आप बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं आगे भाई, अब लिखते हैं हम किसका, कोसेक थीटा का। किसका लिखते हैं भैया, कोसेक थीटा का फॉर्मूला। कोसेक थीटा कहाँ पर है सर, कोसेक थीटा नीचे है। कोसेक थीटा कहाँ पर है, नीचे सर, नीचे है ये तो, कोसेक थीटा सर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे है तो नीचे से चलिए, नीचे से चलिए भाई, कर्ड बटे लंब, कर्ड बटे लंब, नीचे से चलो, कर्ड फिर लंब, कर्ड बटे लंब, कर्ड बटे लंब, हो गया काम, कर्ड बटे में लंब, तो इसे कहेंगे कर्ड बटे में लंब। अच्छा एक चीज़ देखो इसमें, एक बात देखो, एक इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या है, इनको मैच कराइए भाई, मैच कराना भाई, साइन थीटा का लंब बटे कर्ड, साइन थीटा का लंब बटे कर्ड। अब आ जाओ किस पर बताओ, कॉस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा। देखो भाई इसमें लंब बटे कर्ड है, कोसेक थीटा में देखिए भाई कर्ड बटे लंब। इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या है, कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। दूसरा देखिए भाई, कोसेक का, कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ड, तो कॉस थीटा का उल्टा देखो आधार बटे कर्ड, कर्ड बटे आधार, कर्ड बटे आधार, कर्ड बटे आधार, क्या है, सेक। तो कोसेक का उल्टा क्या है भैया, सेक, सॉरी कॉस का उल्टा क्या है, सेक, कोसेक नहीं, कोसेक नहीं,
कॉस का उल्टा क्या भैया, सेक। साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक। अच्छा टेन और कॉट है, देखो भाई टेन और कॉट है, देखो ये लंब बटे आधार है, या आधार बटे लंब है, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। समझ में आई बात, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये तो फॉर्मूले हो गए, मजा आ गया सर, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया। तो आगे मैं स्क्वायर वाले फॉर्मूलों की बात कर रहा हूं, मैं स्क्वायर वाले फॉर्मूले, इनको तो मैं निकालना सिखाऊंगा। स्क्वायर वाले फॉर्मूले एक बार लिख लीजिए आप लोग, इन सबको स्क्वायर वाले जो भी फॉर्मूले आएंगे उनको निकालना सिखाऊंगा। कितने फॉर्मूले हो गए, देखिए भाई कितने फॉर्मूले हो गए, कितने फॉर्मूले सर, 6 हो गए। कितने हो गए सर, 6 हो गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 20 से लेके 25 तक फॉर्मूला पढ़ेंगे हम। तो सर इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे, अरे सारे के सारे याद हो जाएंगे, टेंशन ना करें आप, टेंशन बिल्कुल भी ना करें आप लोग। सर कैसे क्या याद करेंगे, अरे हम बता रहे हैं सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको। वो कैसे होंगे, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 फॉर्मूले हो गए। आगे पढ़ते हैं 7। ये वर्ग वाले फॉर्मूले हैं जिन पे वर्ग लगता है। देखो भाई क्या बनते हैं, एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, कोई दिक्कत नहीं है। 8वां देखिए, 8वां देखिए, 8वां देखिए सर, एक और होता है, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर इनको कैसे याद करेंगे, हम तो भूल जाएंगे, ये तो एक जैसे लग रहे हैं। टेंशन ना करें, पहले आप इन 9 फॉर्मूलों को लिख लीजिए, इन सबको निकालना बताऊंगा मैं आपके लिए, पहले लिख लीजिए, इन सबको निकालना बताऊंगा कैसे निकलते हैं ये। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को, नए नए जो बच्चे होते हैं 9th क्लास तक पहले आरबीएससी में ट्रिग्नोमेट्री दे रखी थी, लेकिन एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री हटा दी है। जब पहले बच्चे 9th क्लास में पढ़कर आ जाते थे तो 10th क्लास में उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती, अब डायरेक्ट 10th क्लास में दे रखी है। तो टेंशन बिल्कुल भी ना करें भाई, पहली बार पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं गलती तो करोगे ही करोगे, ठीक है भाई। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना करें, बिल्कुल टेंशन ना करें भाई, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना करें, हम आपको सारे के सारे फॉर्मूले बताएंगे, बिल्कुल भी टेंशन ना करें। अब देखो मैं फिलहाल पहले लिखा रहा हूं इनको, बाद में इनको प्रूफ करवाऊंगा। तो एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, 3 फॉर्मूले हो गए। और एक और लिखो भाई, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सर पागल बना रहे हो, सर पागल बना रहे हो, हमें कैसे याद होंगे ये फॉर्मूले नहीं होने वाले, इनको कैसे याद करेंगे। टेंशन बिल्कुल भी ना करें, मैंने आपसे बोला ना, टेंशन बिल्कुल भी ना करें, टेंशन, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और होता है भाई फॉर्मूला, एक और होता है, एक फॉर्मूला और क्या होता है सुनिए भाई, एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। एक और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई 15 में। अब देखिए 14 फॉर्मूले हो चुके हैं, 15वां लिखा रहा हूं आपको, तो कैसे लिखने वाले हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 9 फॉर्मूले हैं, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 फॉर्मूले। सर ये को कैसे याद करेंगे, हमें तो एक जैसे लग रहे हैं सारे के सारे, टेंशन ना करें, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आपको तो बस फेरना, एक आध बार फेरना है, नहीं तो आपको निकालना सीखना है इनको ट्रिक के माध्यम से। जैसे इनको सीखा था वैसे इनको भी बताएंगे हम। अभी और लिखा देते हैं इसमें फॉर्मूले, सभी को नोट कर लीजिए बच्चों, सभी को फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, सभी फॉर्मूले नोट कर लीजिए। मैं और लिखा रहा हूँ, इनको नोट करने के बाद में मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। आज हमारा काम यही है, इन फॉर्मूलों को प्रूफ करना, ठीक है भाई। आगे आते हैं, 16वां फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है मैं आपसे कह दूं, साइन थीटा का फॉर्मूला 1 कॉसेक थीटा। एक और ये भी होता है। सर ये तुमने क्या कर दिया, इतने सारे फॉर्मूले, इनको कैसे याद करेंगे। कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, ठीक है भाई, कॉसेक थीटा बराबर 1, चलो क्रम से लिखाता हूं आपको दिक्कत ना आए। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 सेक थीटा। 18वां चलो भाई एक और लिखाता हूं, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 कॉट थीटा। सर हमको इससे याद होंगे, अब तक नहीं हुए तो हम अब क्या याद करेंगे। सर टेंशन ना करें, सारे के सारे फॉर्मूले बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो इनको। तो देखिए भाई, अब इनका ये उल्टा, या साइन का 1 कॉसेक है तो अब कॉसेक का लिख दो भाई,
कोसेक थीटा का 1 साइन थीटा होता है। कोसेक थीटा का क्या होता है? 1 साइन थीटा। चलो भाई 20वां सूत्र है, कॉस का लिखा है हमने, ये बताओ 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा का बनाएंगे। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 कॉस, एक दूसरे को उल्टे होते हैं, बिल्कुल भी टेंशन ना करें। टेन थीटा का 1 कॉट लिखा तो सर कॉट थीटा का भी होगा, सर कॉट थीटा का भी होगा, यस होगा भाई। कॉट थीटा का इसका उल्टा 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। ठीक है भाई। अब एक दो सूत्र और बता रहा हूँ साइन कॉस के पदों में। टेन और कॉट के फॉर्मूले दो और होते हैं, टेंशन ना करें, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, सारे के सारे सवाल इन्हीं फॉर्मूले से हो जाएंगे। देखिए भाई टेन थीटा का एक और होता है, वो साइन कॉस के पदों में होता है, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, किस में होता है? साइन कॉस के पदों में। और लास्ट फॉर्मूला है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये फॉर्मूले हैं, फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट। सर आपने तो बताया था इनको निकाल के दिखाएंगे, टेंशन ना करें सर, इनके जैसे आप इनको भी बताएं कि कैसे याद रखें, टेंशन बिल्कुल ना करें, पढ़ो भाई आप लोग, नोट करें इनको। नोट करने के बाद में कर लिया भाई सबने नोट, सबने कर लिया भाई, नोट कर लिया सबने, इनको निकालना बता रहे हैं हम आपको, आप लोग निकालना सीखें। चलो भाई कैसे निकालेंगे, कर लिया नोट? ठीक है, वीडियो रोक के नोट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे फॉर्मूले लिखा दिए हैं, इनको यही फॉर्मूले काम में आएंगे, जितने भी सवाल आएंगे सिद्ध करने वाले आए या फिर नॉर्मल सवाल आए, कहीं पे भी मिल जाएं आपको, ये सारे के सारे फॉर्मूले याद। सर इनको कैसे याद करेंगे? अरे बिल्कुल टेंशन ना करें, हमने आपसे क्या कहा था? अरे सर ये तो मिटा दिया आपने, टेंशन ना करें, बिल्कुल भी मिटा दिया तो और लिख देते हैं दोबारा। सर दोबारा क्यों लिख रहे हो? अरे अब हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे तो कम से कम इनके आंसर सामने होने चाहिए, जिससे पता कैसे लगेगा सर यही आया है। तो देखिए मैं इन सबको लिख देता हूँ यहाँ। ये वाला फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया भाई। तो कॉस स्क्वायर थीटा का निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया भाई। अब सर इनको क्यों लिख रहे हो? इनको इसलिए लिख रहा हूँ, क्रमांक देख लो भाई, 6 7 8 9। ठीक है भाई। 10वां फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सर दोबारा लिख रहे हो? अरे दोबारा इसलिए लिखा रहा हूँ, अभी प्रूफ करके दिखाएंगे तो मैच तो कराएंगे आप लोग कि ये आया कि नहीं आया, कौन सा आया है। तो देखिए भाई अब यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। सर आपको तो याद है ये, अरे याद हो जाते हैं, बार बार करते हैं तो याद हो जाते हैं। मैं भी आपके जैसा ही हूँ, पहले भी मुझे भी याद नहीं थे बचपन में जब पढ़ता था, लेकिन अब पढ़ते 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 पढ़ाते पढ़ाते अब हमको भी याद हो चुके हैं, टेंशन ना करें बिल्कुल भी, ये तो लिखा दिया। चलो भाई अब आगे आते हैं, आगे आते हैं भाई। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, चलो पहले इसको ही लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। और एक और लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है भाई, ये हो गए आपके फॉर्मूले। ठीक है भाई, इनको लिख लेना भाई। अब प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे कैसे आ रहे हैं, प्रूफ करते हैं, आप लोग सीख लीजिए, वीडियो को पुश करके नहीं, आप लोग क्या करें भाई, इसको समझ लें और उतार लें। ठीक है, उतार लें। चलो भाई, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है बालकों, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, नहीं है सर, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। ठीक है भाई, हम आपको बता रहे हैं आगे। चलिए भाई, अब तुम्हें पता है, हम देखो ये पढ़ा होगा आपने, ये सारे के सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, और एक फार्मूला और बता रहा हूँ जिसके माध्यम से ये सारे के सारे फॉर्मूले निकल के आते हैं। अब तुम्हें पता है कि जब ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज पर आधारित है, तो समकोण त्रिभुज जहाँ आएगा वहाँ पे एक प्रमेय लगेगी जिसे कहते हैं पाइथागोरियस प्रमेय। क्या बोलते हैं उसे? पाइथागोरियस प्रमेय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाइथागोरियस प्रमेय। जानते हैं? अच्छा सर ये तो जानते हैं, बहुत से बच्चे तो पाइथागोरियस प्रमेय का दूसरा नाम भी नहीं जानते। सर हमने तो पढ़ा था, सर हमने तो नहीं पढ़ा था। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम जानते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें तो पाइथागोरस ही पढ़ा था और नहीं पढ़ा था। कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस को बोधायन प्रमेय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बोधायन प्रमेय। ठीक है भाई, मैं उसी से
करवा रहा हूँ। एक प्रमेय, जब समकोण त्रिभुज आएगा तो पाइथागोरस प्रमेय जरूर लगेगी। तो यहाँ लिखता हूँ मैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इसे पाइथागोरस प्रमेय कहो या बौधायन प्रमेय कहो, इसे पाइथागोरस प्रमेय कहो या बौधायन प्रमेय कहो, बात एक ही है। आई बात समझ में? इसे पाइथागोरस प्रमेय कहो या बौधायन प्रमेय कहो, बात एक ही है। टेंशन ना करें, देखो भैया आने वाला है, आने वाला है। क्या है देखो, सुनिए अब। पाइथागोरस प्रमेय लिखिए सर, तो ये लिखा मैंने, कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये तो जानते हैं कि जानते हैं सर। मैं इसमें 3 चीज़ें बताऊंगा, 3 फॉर्मूले बताऊंगा, 3 टिप्स बताऊंगा, जिनके माध्यम से 9 के 9 फॉर्मूले आ जाएंगे तुम्हारे। सर वो क्या हैं? तो सुनिए, आप लोगों को याद रखना है। सर वो क्या याद रखना है? आप लोगों को याद रखना है कि कर्ड स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 3 भुजाएं दिखाई दे रही हैं। एक तो कर्ड है, एक आधार है, और एक क्या दिखाई दे रहा है? लंब दिखाई दे रहा है। आपको करना क्या है कि 3 बार 3 चीज़ों का भाग देना है आपको। पहली बार देंगे 3 सूत्र आ जाएंगे। पहली बार कर्ड स्क्वायर का भाग दीजिए, आगे आगे जो लिखा हुआ उसी का भाग दो, 3 फॉर्मूले बन के तैयार। दूसरी बार इसको दोबारा लिखिए, दोबारा लिखने के साथ साथ आधार स्क्वायर का भाग दीजिए सब में, बाकी के 3 फॉर्मूले फिर तैयार। और फिर उसके बाद में लंब स्क्वायर का भाग दीजिए, लास्ट में 3 फॉर्मूले तैयार। 3 3 3 करके कितने हो गए भाई? 9 हो गए सर। तो आ जाएंगे, टेंशन ना करें। लीजिए भाई, लीजिए। तो हम सबसे पहले करने जा रहे हैं कर्ड स्क्वायर का भाग। तो यहाँ लिखेंगे कितने पक्षों में दे रहे हैं? दोनों पे। एक में नहीं देना है, दोनों पक्षों में, LHS में भी और RHS में भी। तो मैं लिखूंगा यहाँ दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कर्ड स्क्वायर का भाग देने पर, कर्ड स्क्वायर का भाग देने पर, दोनों पक्षों में कर्ड स्क्वायर का भाग दीजिए भाई। तो दीजिए भाई कर्ड स्क्वायर, इसमें भाग देंगे कर्ड स्क्वायर का। ओके सर क्यों दे रहे हो? अरे मैं आपको फॉर्मूले निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ। 1-2 बार पढ़ोगे, एक बार पढ़ने पर ही समझ में आ जाएंगे। एक बार भाग दीजिए कर्ड स्क्वायर का, दूसरी बार में भाग दीजिए आधार स्क्वायर का, तीसरी बार में भाग दीजिए लंब स्क्वायर का। 9 के 9 फॉर्मूले आ जाएंगे तुम्हारे। तो देखें भाई, आधार स्क्वायर बटे में कर्ड स्क्वायर, कर्ड स्क्वायर का भाग दे रहे हैं सर हम तो। चलो कोई नहीं, दीजिए कर्ड स्क्वायर, चलो दीजिए, देते हैं। आ जाओ। अब आप देखिए भाई, कर्ड स्क्वायर बट्टे कर्ड स्क्वायर, तो इससे कट गया है। ओके सर, यहाँ पे क्या बचा बताओ? 1 बराबर, ये क्या है? आधार स्क्वायर, ये क्या है? कर्ड स्क्वायर। आधार को मैं A लिख सकता हूँ, सर लिख सकते हैं इस पे स्क्वायर। कर्ड को मैं K लिख सकता हूँ, सर लिख सकते हैं इस पे भी स्क्वायर, बराबर। ठीक है भाई। लंब स्क्वायर, ये सॉरी यहाँ पे प्लस है, क्या है? प्लस। तो देखो लंब स्क्वायर में भाग दिया, कर्ड स्क्वायर को, तो ये कटापिटी नहीं हो रही है, तो लंब स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम बताओ? लंब स्क्वायर को हम लिख सकते हैं L स्क्वायर, कर्ड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? K स्क्वायर लिख देंगे भाई। ठीक है भाई। अब करेंगे क्या? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब एक बात बताओ, यहाँ आधार पे भी स्क्वायर है, कर्ड पे भी स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या? आधार बटे कर्ड का होल स्क्वायर। दोनों पर स्क्वायर, तो क्या लिख दिया मैंने? होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है सर। आगे देखो, ये क्या है? लंब है, ये क्या है? कर्ड है। तो लंब पे स्क्वायर है, कर्ड पे स्क्वायर है, तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि लंब बटे में कर्ड पर होल स्क्वायर। सर इससे लिखने से क्या होगा? देखो आंसर तो आ गए आपके। सर कैसे आए? तो देखिए भाई, आधार बटे कर्ड, ये क्या है? आधार बटे कर्ड। आधार बटे कर्ड किसका फॉर्मूला होता है? आ जाओ सारणी पे। आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड। ऊपर से आ रहा है आधार बटे कर्ड, तो ऊपर से आ रहा है तो ऊपर वाले का सिंबल है कॉस थीटा। तो इसकी जगह भाई 1 बराबर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, ये क्या है? लंब बटे में कर्ड, लंब बटे में कर्ड। तो उसमें चेक करो किसका फॉर्मूला होता है? लंब बटे कर्ड। तो लंब बटे कर्ड, लंब बटे कर्ड, ये रहा लंब बटे कर्ड। तो किसका होता है बताओ? ऊपर से आ रहे हैं लंब बटे कर्ड, ऊपर से आ रहे हैं तो किसका है? साइन थीटा का है सर। तो इसकी जगह मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं सर। वाह सर मजा आ गया, मजा आ गया। तो आंसर आ चुके हैं। कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो बहुत से बच्चे पता है क्या करते हैं? जो पहली बार पढ़ते हैं ऐसे लिख रहा है, ऐसे, तो वो करते हैं कॉस थीटा पर स्क्वायर। थीटा पे कभी स्क्वायर, कभी भी घात नहीं लगती है, सिर्फ और सिर्फ फलन पर घात लगती है। ठीक है भाई, अनुपात पर, ट्रिग्नोमेट्री जो अनुपात होगा उस पर घात लगेगी।
तो यहाँ लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सर आ गया, पढ़ के देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैच कराओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर ये तो आ गया, आ गया। तो देखो दूसरा देखिए भाई, ये आ गया दूसरा देखिए। अब साइन स्क्वायर थीटा को वहीं रहने दो, इसका इधर पक्षांतर कर दो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर इधर लाएंगे पक्षांतर करने, चिन्ह तो बदलेगा, ये प्लस का इधर लाए तो क्या हो गया बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या बचा भाई, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चेक करो याद है कि नहीं, है कि नहीं बताओ, है कि नहीं बताओ। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर दो आ गए, मजा आ गया भाई, मजा आ गया सर, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। चलो भाई अब क्या करेंगे, अब कॉस को इधर ही रहने दो, साइन को इधर लेके आओ। तो देखो भाई कॉस को यहीं रहने दो, कॉस को रहने दिया यहीं पे हमने, साइन को इधर लाए 1 की तरफ, तो यह इधर लाएंगे तो बताओ किस क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो आ गया सर, आ गया। पक्षांतर किए हैं मैंने, पक्षांतर किए हैं मैंने, पक्षांतर कर दिए हैं। आप पक्षांतर करके देख लेना, कॉपी पर लिख कर देख लेना, ठीक है भाई। आपको अभी नोट कर लो, नोट करने के बाद में जब आप पढ़ने बैठे हैं तो इनको निकाल के देखना, इसी प्रकार निकाल के देखना, सारे के सारे आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। अब सर अब क्या करें, आ जाओ भाई, अब दूसरे 3 अन्य निकालो। ये 3 बन के तैयार हो चुके हैं, देखिए भाई ये 3 फॉर्मूले बन के तैयार हो चुके हैं। 1 2 3 3 तैयार हो गए, आगे 3 निकालो। मैंने कहा था कि पाइथागोरस प्रमेय से ही निकलेंगे सभी, तो पाइथागोरस प्रमेय को फिर से लिख लीजिए, पुनः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, अगर मान के चलो पेपर में प्रूफ वाला सवाल आ जाए, सिद्ध करने वाला, वो तो आना ही आना है, 4 नंबर का आएगा। प्रूफ करने वाले सवालों में फॉर्मूला कोई ना कोई फॉर्मूला कन्फ्यूजन हो रहा है, प्लस में माइनस में, चिन्ह में दिक्कत आ रही है, या फिर फॉर्मूला हमसे भूल गए हैं, हम भूल गए हैं, फॉर्मूला हमारे दिमाग से निकल गया है, तो आपको करना क्या है, बोर्ड पेपर की कॉपी में लास्ट का पन्ना खोलना, जिस पर आप रफ कॉपी करते हैं, उस पर इन फॉर्मूलों को निकाल के रख लेना। निकाल के रखोगे, किसी का भी निकाल दो, उसका ही फॉर्मूला आ जाएगा, और निकाल के रख लो पीछे, और जौन सा चाहिए भाई उसी प्रकार लगा दीजिए। चलो भाई हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला देखो, आगे 3 फॉर्मूले दूसरे ट्रिक से देखिए भाई, आगे 3 फॉर्मूले और निकलने वाले हैं। तो पाइथागोरस फिर से लगाई हमने, पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगाई हमने, कट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगाई, कट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पहले तो किसका भाग दिया था, कट स्क्वायर था, कट स्क्वायर का, किसका, कट स्क्वायर का, पहले तरीके में कट स्क्वायर का भाग दिया। अब दे दो दूसरा नंबर किसका है, आधार स्क्वायर का। दूसरा नंबर किसका है, आधार स्क्वायर का। दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर का भाग दे दीजिए भाई, दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर का भाग देने पर, किसका भाई, आधार स्क्वायर का। सर इसका भाग दे दो, आधार स्क्वायर का भाग देने पर, दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर का भाग देने पर दीजिए भाई आधार स्क्वायर का भाग। कट स्क्वायर में आधार स्क्वायर का भाग दो, कट स्क्वायर में आधार स्क्वायर का भाग दो। अब देखिए भाई आधार स्क्वायर में फिर आधार स्क्वायर का भाग दो, दोनों पक्षों में दे रहे हैं, और प्लस अब का नंबर किसका है भैया, आधार स्क्वायर का है, इसलिए आधार स्क्वायर का भाग दे रहे हैं। अब की बार नंबर किसका है, आधार स्क्वायर का भाई, इसका भाग दे रहे हैं हम, दीजिए। तो देखिए भाई क्या आता है, भाग देने पर हमारा क्या आता है। तो देखिए भाई कौन सी कट रही है भाई, देखो कौन सी कट रही है बच्चों, आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचा बताओ, यहाँ पे देखो कट को मैं के लिख सकता हूँ, सर लिख सकते हैं, इस पे स्क्वायर है। आधार को मैं ए लिख सकता हूँ, सर लिख सकते हैं, इस पे स्क्वायर है। अब ये भी निकालना सिखाया ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से कट गया तो क्या बचेगा, 1 प्लस लंब स्क्वायर को, लंब को क्या लिख सकता हूँ मैं, एल पे स्क्वायर है। आधार को मैं लिख सकता हूँ ए पर स्क्वायर है। सर इन दोनों पे स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सर लिख सकते हैं, इसको तो हम जानते हैं। सर हमें तो पता ही नहीं था अभी तक, ऐसे भी फॉर्मूलों को याद रखा जा सकता है। अरे बहुत से बच्चों को पता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता है, ठीक है भाई। अच्छा देखिए अब देखो कट बटे आधार, कट बटे आधार किसका फॉर्मूला है, कट बटे आधार किसका फॉर्मूला है, चेक करो। कट बटे आधार, कट बटे आधार, कट बटे आधार, कट बटे आधार, नीचे से जा रहा है, कट बटे आधार नीचे से, तो नीचे से जा रहा है तो नीचे वाला सिंबल ही देखो भाई क्या आएगा, सेक स्क्वायर
सॉरी सेक थीटा का स्क्वायर बराबर 1 प्लस लंब बटे आधार। लंब बटे आधार देखो, लंब बटे आधार कहाँ है, लंब बटे आधार सर ये तो ऊपर से आ रहा है, लंब बटे आधार ऊपर से आ रहा है तो ऊपर वाला इसे अनुपात आएगा, लंब बटे आधार तो ऊपर वाला अनुपात क्या है बताओ, tan। तो किसका है ये, tan का फॉर्मूला। सर मजा आ गया, tan थीटा का स्क्वायर। अब इसको वर्ग करो भाई, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो भाई एक आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा का ये वाला आ गया, ये 3 तो पहले ही आ गई, अब ये भी आ गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैच कराओ, मैच कराओ। सर मजा आ गया, चलो कोई नहीं, दूसरा निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं। अब देखो इसे 1 को मैं इधर पक्षांतर करके ले आऊं तो देखिए भाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 है, इधर लाऊंगा तो क्या का हो जाएगा बताओ, माइनस का 1। सर ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो देखिए भाई कैसे आ गया, मिला के देखिए, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा -1, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर -1 किधर गया, ये रहा, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर माइनस का 1, तो tan स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर -1। तीसरा और लेके आओ, पहले तो लाया मैं tan को 1 को इधर, ठीक है, फिर मैं लाया किसको बताओ, हाँ आ गए ना, ये रे, एक ये आ गए, ये आ गए, 2 आ गए। तो अब आगे देखिए, पहले तो लाया मैं 1 को इधर, तो ये बन गया। अब दूसरी बार में अब लाओ tan को इधर, tan को ले आऊँ इधर, tan को पक्षांतर करो, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस का है तो इधर आओ माइनस का tan स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या बच्चा बताओ 1, बराबर में क्या बच्चा बताओ 1, तो इधर लाया तो ये हो गया। तो बाकी के 3 आ गए कि नहीं आए, चेक करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी आ गया, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए भाई, अब किसका, सेक स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी आ गया, ये भी आ गया, 3 आ गए, 6 हो गए भाई। पहले सबसे पहले भाग दिया था पाइथागोरस प्रमेय में हमने किसके, कर्ड स्क्वायर का, बाकी के 3 आ गए, देखो ये वाले। उसके बाद में देखो हमने दिया था किसका, आधार स्क्वायर का भाग दिया था, दूसरा देखो पहले कर्ड स्क्वायर का भाग, नंबरिंग से चलो आप, यहाँ कर्ड स्क्वायर तो पहले कर्ड स्क्वायर का भाग दो तो 3 निकल के आ जाएंगे। दूसरी बार में हमने किसका दिया, आधार स्क्वायर का, चेक करो, आधार स्क्वायर का, ये भी निकल के आ गई। अब तीसरी बार में भाग देंगे, देखो किसका, अब आप लोग निकाल के देखना, मैं निकाल के बता रहा हूँ, आप लोग निकाल के देखना। तीसरी बार में भाग देंगे हम किसका बताओ, किसका भाग देंगे, अरे लंबी तो बचा है, अब लंबे स्क्वायर का भाग दे दो, बाकी के 3 निकल के भी तैयार आ जाएंगे। सर आप दे के दिखाइए, चलो मैं दे के दिखाता हूँ, नोट कर लेना भाई, इनको भी नोट कर लेना, और घर पे रिवीजन करना है बैठ के, अच्छी तरह से रिवीजन करना है, अच्छी तरह से रिवीजन करना है, घर पे बैठ के नोट कर लेना इनको भी भाई। तो देखिए भाई, मिटा रहा हूँ मैं, मिटा रहा हूँ, सुनिए भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक एक बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, इसको अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो बहुत इंटरेस्टफुल प्रश्नावली है, ठीक है भाई, बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है ये ट्रिग्नोमेट्री। अब आगे आते हैं, अब नंबर किसका आ रहा है, दोबारा से लिखो भाई, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लिखी हमने, कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, पहले कर्ड स्क्वायर का भाग दिया, 3 निकाल लिए, अभी मिटाए हैं, वीडियो को पुश करके नोट कर लेना भाई। अच्छा, दूसरी बार में भाग देंगे आधार स्क्वायर का, ये दे दिया मैंने, ये निकल रहा देखो, ठीक है, नोट कर लेना। तीसरी बार में भाग देंगे हम, बचा लंब स्क्वायर, तो दोनों पक्षों में किसका भाग देंगे बताओ, लंब स्क्वायर का भाग देने पर, लंब स्क्वायर का भाग देने पर दीजिए भाई लंब स्क्वायर का भाग, तो कर्ड स्क्वायर में भाग देंगे किसका बताओ, लंब स्क्वायर का, कर्ड स्क्वायर में भाग देंगे किसका, लंब स्क्वायर का, ठीक है भाई। आधार स्क्वायर में भाग देंगे किसका, लंब स्क्वायर का, ठीक है भाई, प्लस लंब स्क्वायर में भाग देंगे किसका, लंब स्क्वायर का, ठीक है भाई। दे दिया सर, दे दिया सर, अब तो हम ही कर लेंगे सर, हमें तो पता लग गया। तो लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर काटो, ठीक है, कर्ड को क्या लिख सकते हैं के, लंब को क्या लिख सकते हैं एल, दोनों पे स्क्वायर है लगाया, आधार को क्या लिख सकते हैं बताओ ए पर स्क्वायर है, लंब को क्या लिख सकते हैं एल, इस पर भी स्क्वायर है, प्लस इसकी जगह क्या आएगा बनाएगा। सर दोनों पर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
के बटे में एल का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा दिया। इसका मतलब भी तो है इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, यही मतलब है इसका भी। इसको लिख दिया मैंने आधार बटे लंब और इस पे भी क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया, प्लस में 1। सर देखो आगे हमारा भी आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया, सीख गए, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बोर्ड परीक्षा में हेल्प करेगा। तो कर्ड बटे लंब, कर्ड बटे लंब फॉर्मूला किसका होता है, चेक कीजिए, कर्ड बटे लंब, ये कर्ड और लंब, तो कर्ड बटे लंब है वहाँ, कर्ड बटे लंब, तो यहाँ कर्ड बटे लंब नीचे से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, नीचे से, तो नीचे से जा रहा है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री अनुपात आएगा, कोसेक थीटा, क्या आएगा, कोसेक थीटा। तो इसकी जगह लिखेंगे कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर आधार बटे लंब किसका है, चेक करो भाई, आधार बटे लंब किसका है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब ये भी नीचे से आ रहा है, आधार बटे लंब ये भी नीचे से है, तो किसका है ये, कॉट थीटा का। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे बताओ, कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है भाई, ओके। अब इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। आ गया सर ये तो, अब पक्षांतर कर लीजिए आप, अब पक्षांतर करो, चलो एक को इधर लेके आओ, तो यहाँ आया कोसेक स्क्वायर थीटा, या इधर लेके आओ माइनस का 1 बराबर क्या आया बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा। चेक करो कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आया कि नहीं आया, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आया तुम्हारा, देखो क्या आया, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, देखो 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, किसका आया, कोसेक स्क्वायर थीटा का, ये आ गया भाई, ये भी आ गया, एक और आ गया है, ए 1 का मैंने पक्षांतर किया इधर की साइड, तो प्लस का इधर लेके आया तो किसका हो गया, माइनस का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका है, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है भाई, ये भी आ गया। अब सर ये रह गया है, ये रह गया तो इसमें क्या चाहिए बताओ, कोसेक की तरफ कॉट चाहिए, तो इधर पक्षांतर कर लाओ, या कॉट इधर ले आओ या 1 इधर ले जाओ, तो क्या आएगा चेक करो भाई, क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इधर लाओ तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर लेके जाओ तो माइनस का था प्लस का 1। देखो बाकी के तीनों आगे के नहीं आए भाई, बाकी के तीनों आगे के नहीं आए, तो बताओ बहुत अच्छी वीडियो लगी, बहुत अच्छे तरीके लगे आपको, सर मज़ा आ गया।